वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ माहिर मुस्तफ़ा। जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी एनुअल और पीरियड्स के ऊपर, वो आप लोगों ने उसे बड़ा सपोर्ट किया, वो बहुत अच्छा रिस्पांस गया उसका। तो आज मैं अपने कद्दू के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। एक तेजी से बढ़ने वाली बेल है, इसका शुमार एनुअल्स में होता है और इसको तेज धूप चाहिए होती है। ये तेज धूप की वजह से ही अपना फूल और फल निकालता है। ये तकरीबन हर तरह की जमीन में उगाया जा सकता है। इसे उगने के लिए ऊपर चढ़ने के लिए एक कोई स्पॉट चाहिए होती है। जैसे हमने ये डंडी लगाई है, ये जो इसकी चीज़ें होती है ना, ये उसके ना ऐसे करके पकड़ लेती है, जिससे ये ऊपर ऐसे बढ़ जाती है। इसको टेंड्रल कहते हैं। ये तकरीबन 75 डेज तक फ्रूट देते हैं। आपको 75 डेज तक वेट करना पड़ेगा। इनकी शेप डिफरेंट होती है, इनकी ओवल भी होती है, अमरूद जैसा होता है उसकी वैसी शेप भी होती है, और इसकी लंबी भी होती है और गोल भी होती है, अंडे जैसी शेप भी होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कद्दू खाने से इसका क्या फ़ायदा होता है। कद्दू एक लो कैलोरी सब्जी है। अगर आप 100 ग्राम का कद्दू लेते हैं तो उसमें सिर्फ 14 कैलोरीज होंगी। कद्दू उन सब्जियों में से एक है जिसको ग़िज़ाई माहिरीन वज़न कम करने के लिए रेकमेंड करते हैं। ताज़ा कद्दू विटामिन सी का एक जरिया है। जैसा कि कहा जा रहा है कि विटामिन सी आजकल ज़्यादा लेना चाहिए। ये जिस्म में बनने वाले नुकसानदेह फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में मदद करता है। ये फ्री रेडिकल्स कैंसर बनने का एक सबब बनते हैं। ये देखें, ये जो कद्दू के नए पत्ते और ये टेंडर्स हैं, ये भी खाए जाते हैं। ये कद्दू के पत्ते और टेंडर्स में फ्रूट से ज़्यादा विटामिन होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप बाजार में कद्दू खरीदने जाएं तो कैसे कद्दू मिले। कद्दू तकरीबन सारा साल ही दस्तयाब रहता है। जब भी खरीदें आप ताज़ा कद्दू खरीदें। जब भी आप कद्दू खरीदने जाएं तो छोटा या दरमियाने साइज का लें। बड़ा जो होता है उसका टेस्ट डिफरेंट हो चुका होता है। इसका रंग देखें, लाइट ग्रीन ही होना चाहिए। ये जो येलो ऐसे कलर के होंगे वो आप ना खरीदें। मैं अब आपको एक ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ। जब भी आप कद्दू खरीदें तो उसके ऊपर जो स्टेम होगी वो ग्रीन हरी होनी चाहिए और वो फ्रेश होनी चाहिए, फिर ही आप खरीदें। फिर वो कद्दू फ्रेश होता है। और अगर वो सूखी हो या अगर उनने काट दी हो तो बिल्कुल ना खरीदें, समझ लें कि वो बहुत पुराना है। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। जो कद्दू होते हैं जिनके ऊपर कष्ट लगे होते हैं और जो निशान होते हैं, वो बिल्कुल ना खरीदें, उनका टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है। कद्दू के बीज भी खाए जाते हैं, कद्दू का जूस भी लोग पीते हैं, और कद्दू का सालन भी बनता है, और कद्दू का ये हलवा भी बनता है। हलवा मुझे कद्दू का बहुत पसंद है। अब मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता हूँ। जब आप कद्दू का जूस पीने लगे तो उसका थोड़ा सा निकाल के पी के देखिए। अगर वो कड़वा हो तो समझ लें जहरीला है। वो जहरीला अगर थोड़ा सा आप पीते हैं तो उससे कुछ नहीं होता। अगर आप उसका पूरा गिलास पीते हैं फिर वो नुकसानदेह हो सकता है। ये जो कद्दू होते हैं इनका एक मेल फ्लावर भी होता है और फीमेल भी होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेल फ्लावर कहाँ लगते हैं और फीमेल फ्लावर कहाँ लगते हैं। ये कि ये जो इसकी स्टेम जारी होती है, इस पर ये मेल फ्लावर लगते हैं, और जो साथ पे ये जैसे शाखें निकली हुई हैं, स्टेम निकली हुई हैं, उन पे फीमेल फ्लावर लगता है। ये कि ये मेरा ऑयल पौधा है कद्दू का। ये कि ये यहाँ से जा रही है, ये नीचे तक जा रही है। ये उसकी बीच वाली स्टेम है जिसपे ये जो मेल होती है, देखिए इसका ये मेल फ्लावर लगा हुआ है, और साइड पे देखिए ये फ्रूट्स लगे हुए हैं, ये कि कद्दू लगे हुए हैं। देखें, अगर आपको ज़्यादा फ्रूट चाहिए तो आप ऐसे करें। ये देखें, ये जो ऊपर से मेल की निकल रही है, आप इसे थोड़ा सा दबा दें, जिससे वो साइड से इसकी शाखें निकलेंगी और उन पे फिर लगेंगे फ्रूट्स। ये देखें, ये जो इसकी टेंडरल है, मैंने ना इधर लकड़ी थोड़ी देर बाद लगाई तो इसे कोई चीज़ नहीं मिली, तो इसने मेरे मिर्ची के पौधे को पकड़ लिया। तो हम यहाँ से भी इसके ये टेंडरल उतारेंगे। ये कि इसने कैसे पकड़ लिया, इसे गोल करके हम आराम से उतारेंगे क्योंकि टूटे ना। ये कि मैं इसे धागे से इधर बांध देता हूँ। अगर जब हम सुबह इसे दोबारा देखेंगे, ये इसके
साथ जुड़ा होगा। ये मैंने इधर लगा दिया इसे। ये सुबह तक इसे पकड़ लेगा धागे को और फिर ये बेल ऊपर जाएगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।